प्रेज़ द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर स्वागत है आपका सॉल्यूशन इन क्राइस्ट में, जो कि एक ऐसा पेज बनता जा रहा है जो कि हर एक लोगों के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे मोटिवेशनल बातों को लेकर, और क्यों ना हो, परमेश्वर की ये इच्छा है हमारे जीवन से एक दूसरे के साथ सुख दुख में सहभागी हों, आनंद में सहभागी हों और एक दूसरे के लिए उन्नति का कारण बने। ये हमारे लिए महान बात है। ये हमारे लिए एक बहुत उत्साहजनक बात है जब कोई व्यक्ति ऐसा बोलता है कि आपके उन वचनों से जो परमेश्वर के द्वारा मिले, हम प्रकाशन प्राप्त कर रहे हैं, हम आगे बढ़ोतरी को प्राप्त कर रहे हैं। ऐसी सारी चीजों को लेकर जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत आयत की आशीष, बहुत आयत की उन्नति और सफलता प्रदान करते हुए हमारे जीवन को आगे बढ़ाते हैं। वो महान है, वो सामर्थ्य है। जल्दी से कुछ बातों को हम देखेंगे और परमेश्वर की महिमा के लिए आगे बढ़ेंगे। यदि आप उस इंसान को ढूंढ रहे हैं जो आपकी जिंदगी को बदलेगा, इधर उधर मत भटकिए, आईने में देख लीजिए। आईने के सामने खड़े होकर उस आईने में देख लीजिए, वही है जो आपकी जिंदगी को बदलेगा। क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमको स्वयं करना होता है। परमेश्वर मदद करते हैं, परमेश्वर सहायक और आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता बनकर खड़े होते हैं, एक द्वार बनकर खड़े होते हैं, पर करना हमको ही पड़ता है। जैसे कि हमने कल देखा था, अब्राहम विश्वास ही से धर्मी ठहरा। उसमें कुछ बातों को आज हम जरूर नजर डालेंगे, और वो है 4 अध्याय में, रोमियो की पत्री 4 अध्याय उसके 9वें पद से आगे 12वें पद तक। तो ये धन्य वचन क्या खतना वालों ही के लिए है या खतना रहितों के लिए भी? हम ये कहते हैं अब्राहम के लिए उसका विश्वास धार्मिकता गिना गया। तो वह कैसे गिना गया? कैसे गिना गया? खतने की दशा में या बिना खतने की दशा में? खतने की दशा में नहीं, परंतु बिना खतने की दशा में उसने खतने का चिन्ह पाया कि उस विश्वास की धार्मिकता पर छाप हो जाए जो उसने बिना खतने की दशा में रखा था, जिससे वह उन सब का पिता ठहरे जो बिना खतने की दशा में विश्वास करते हैं, ताकि वे भी धर्मी ठहरे। अब्राहम के बारे में हम सब जानते हैं और बखूबी उसके कर्मों पर, उसके विश्वास पर हमारी नजर है। सबसे कीमती चीज यदि मांग लिया जाना इंसान से, क्या वो उसे देगा? यदि अपने बनाने वाले और देने वाले पर विश्वास है तो मैं और आप पूर्ण रीति से अडिग खड़े रहेंगे। हाँ प्रभु, आप ले लीजिए ना, आपका ही तो है, आपने ही तो दिया, आपने ही तो अभी तक हमारे जीवन में पूर्ति की है। मतलब उनका विश्वास, आज्ञाकारिता, अपने आप को, यदि उन्होंने देखा होगा कि हाँ ओके, परमेश्वर की महिमा के लिए मेरा जीवन यदि मांगा गया है, उस पर विश्वास करके उस पर खड़े रहने के लिए, उस पर अडिग रहने के लिए मांगा गया है, तो मैं तैयार हूं। आज मेरे और आपके सामने भी यही चीजें हैं। ये चीजें हम आरंभ करके अपने जीवन में बहुत आयत की शक्ति और सामर्थ प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 12वें पद में लिखा है, और उन खतना किए हुए का पिता हो जो ना केवल खतना किए हुए हैं, परंतु हमारे पिता अब्राहम के उस विश्वास की लीक पर भी चलते हैं जो उसने बिना खतना की दशा में किया था।
बहुत एक अलग विषय है। और उसको मैं कुछ चीज़ों से, कुछ शब्दों से या कुछ एक बात से आप तक ये बात को पहुंचाना चाहता हूं कि मेरे और आपके जीवन में कुछ रीति से एक उन्नति और सफलता के लिए आगे बढ़ने में मददगार साबित होता है तो हमारा स्वयं का जीवन। एक अब्राहम का जीवन रखा गया वहां पर, वो एक सारी चीजें बहुत अलग है, बट मैं उन चीजों को लेकर आगे बढ़ना चाहता हूं कि उन्होंने अपने जीवन में से परमेश्वर की महिमा करना चाहा और किया भी। आज मेरे और आपके जीवन को इस संसार में रखा गया है। यदि परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं, आईने में अपने आप को देख लें, क्या हमारे द्वारा वो महिमा हो रही है? क्या हमारे द्वारा परमेश्वर की इच्छा पूरी हो रही है? क्या हमारे द्वारा, क्या उस विश्वास में हम बने रहकर आगे बढ़ रहे हैं? विश्वास ही से उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। क्या वो मतलब आज के युग में यदि हम देखें कि एक विधि जो परमेश्वर की ओर से ठहराई गई, प्रभु यीशु मसीह की ओर से ठहराई गई, अर्थात उसमें विश्वास करके जब आगे हम बढ़ते हैं तो बपतिस्मा लेकर उसको पहनकर हम आगे बढ़े और परमेश्वर की महिमा कर सके, या एक पहला स्टेज हम चढ़ सके, उसके लिए अपने कदम को आगे बढ़ाना। खतना रहित और खतना वाले, मतलब हर एक चीज जो हमारे जीवन के लिए ठहराई गई है, उसमें यदि मेरा और आपका जीवन आगे बढ़ रहा है तो परमेश्वर हमारे लिए तत्पर और तैयार खड़ा रहेगा, तत्पर और तैयार खड़ा रहेगा। और वो कहेगा, बढ़ो मेरे बेटे, बढ़ो मेरी बेटी, मैं साथ में खड़ा हूं। वो हमारे संग है, वो साथ में है, वो हमारी मदद और सहायता करते हुए आगे बढ़ाना चाहता है, ताकि मैं और आप आगे बढ़े और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से हो सके। इन बातों को स्मरण रखें। हम स्वयं अपने जीवन से विश्वास बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। हम स्वयं अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा और अपने जीवन को उन्नति का कारण बन सकते हैं। परमेश्वर मदद करेगा, मैं फिर कहूं, परमेश्वर मदद करेगा, साथ में खड़ा रहेगा, सहायता करेगा, अपने वचनों को भेजेगा ताकि उन वचनों के द्वारा हम आगे बढ़ सके और परमेश्वर की महिमा के कारण हो जाए। सो परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे। और ऐसे समयों में जबकि ये संसार पता नहीं अपने लिए क्या कमा कर किस दृष्टिकोण से बढ़ता चले जा रहा है, पर ऐसे समयों में परमेश्वर का वचन हमारे साथ है। उन वचनों पर ध्यान दे, पढ़े और आगे बढ़े, मनन करे। परमेश्वर हमारी मदद और सहायता के लिए तैयार रहेगा। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। आज हमसे आपने वार्तालाप किया। एक बार फिर, जैसे अब्राहम के लिए विश्वासी से वो धर्मी ठहरा, हम भी धर्मी ठहराए चाहकर अपने उन बातों को पूरा कर सके जो वचन के आधार पर हमारे लिए नियुक्त की गई है। हम बढ़ना चाहते और भी आपकी महिमा का कारण बनना चाहते। हमारे अंदर जो बदलाव हम स्वयं ला सकते हैं, उसको लाने के लिए हमें शक्ति, बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करिए ताकि आगे बढ़े और आपकी महिमा के कारण हो जाए। यीशु के नाम से आमीन। कोई ना कोई आज का दिन आपका वेट कर रहा है, कोई ना कोई व्यक्ति, कि आप उन तक पहुंचे और उनके लिए आगे बढ़ने का कारण बन सके। सो परमेश्वर आपके साथ है, उसको वेट ना कराएं, आगे बढ़ें और परमेश्वर को महिमा दें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।